वैदिक टेल्स में आपका स्वागत है। क्या हमारे हिंदू देवता सचमुच ग्रीक देवताओं की एनक्यूएल है? आइए इन दोनों महान सभ्यताओं की कहानियों को जानते हैं और सत्य की खोज करते हैं। दोस्तों नमस्ते, मैं आपका दोस्त कबीर स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं, एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा पौराणिक कथाओं की गहराइयों में। हमारे पीछे देख सकते हैं आप हिंदू और ग्रीक देवताओं की तस्वीरें, जिनकी कहानियां आज हम तुलना करेंगे। नमस्ते। और आज हम आपको बताएंगे कि क्या हिंदू देवता वास्तव में ग्रीक देवताओं की कॉपी है। चलिए शुरू करते हैं एक रोचक तुलना से। दोस्तों, जब हम देवताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं स्वर्ग के राजा, जो अपनी शक्ति और प्रभुत्व के लिए जाने जाते हैं। ग्रीक कहानियों में ये जगह है जियूस की, बिजली के देवता, गर्जन के मालिक, जो अपनी शक्ति से सभी को प्रभावित करते हैं। और दूसरी तरफ है हमारे अपने इंद्रदेव, देवराज इंद्र, जिनके नाम से ही बारिश और बादलों का नाच जुड़ा है और जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हैं। जियूस अपने हाथों में बिजली लिए गुस्से और ताकत का प्रतीक बनते हैं। इंद्र वज्रधारी, जिनके रथ के शोर से पहाड़ भी हिल जाते हैं और जो अपनी शक्ति से सभी को प्रभावित करते हैं। इंद्र वज्रधारी, जिनके रथ के शोर से पहाड़ भी हिल जाते हैं और जिनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। दोनों ही अपने अपने ग्रुप में सबसे ताकतवर देवताओं में गिने जाते हैं और उनकी कहानियां हमें उनकी महानता का एहसास कराती हैं। लेकिन क्या यह मिलना बस इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? जियूस, जिन्होंने टाइटन्स को हराकर स्वर्ग का राजा बना और अपनी शक्ति से सभी को प्रभावित किया, और इंद्र, जिन्होंने वृत्रासुर को मारकर स्वर्ग की रक्षा की और अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। दोनों ही वीरता और ताकत के प्रतीक हैं और उनकी कहानियां हमें उनकी महानता का एहसास कराती हैं। लेकिन क्या इनकी कहानियों में और भी गहरा संबंध छिपा है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है? दोनों ही देवताओं को न्यायप्रिय माना जाता है, जो धरती पर न्याय लाते हैं और बुराई का नाश करते हैं, जो धरती पर न्याय लाते हैं और अपनी शक्ति से सभी को प्रभावित करते हैं। जियूस, जो अपनी बिजली से बुरे लोगों को सजा देते हैं और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, और इंद्र, जो अपने वज्र से जालिमों का नाश करते हैं और अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। क्या यह मिलता जुलता हमें यह सोचने पर मजबूर नहीं करता कि क्या ये दोनों देवता वास्तव में एक ही जगह से प्रेरित हैं और उनकी कहानियों में कोई गहरा रहस्य छिपा है? जियूस को अक्सर अपने हाथों में बिजली और एक राजदंड लिए दिखाया जाता है, जो उनकी शक्ति का प्रतीक है, जबकि इंद्र को अक्सर अपने हाथों में वज्र और एक शंख लिए दिखाया जाता है, जो उनकी शक्ति और प्रभुत्व को दर्शाता है। दोनों ही देवताओं के चिन्ह उनकी ताकत और प्रभुत्व को दिखाते हैं और उनकी महानता का प्रतीक है। क्या ये समानता हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि क्या ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के संपर्क में थीं और उनकी कहानियों में कोई गहरा रहस्य छिपा है? तो दोस्तों, क्या जियूस और इंद्र एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और उनकी कहानियों में कोई गहरा रहस्य छिपा है? क्या ये दोनों देवता वास्तव में एक ही जगह से प्रेरित हैं और उनकी कहानियों में कोई गहरा रहस्य छिपा है? ये सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है और हमें सोचने पर मजबूर करता है। ग्रीक कहानियों में समुद्र के देवता पोसाइडन अपने त्रिशूल से समुद्र की लहरों को कंट्रोल करते हैं। वह अपने त्रिशूल के माध्यम से समुद्र की शक्तियों को नियंत्रित करते हैं, जिससे समुद्र की लहरें उनकी आज्ञा का पालन करती हैं। उनका रथ समुद्री घोड़ों द्वारा खींचा जाता है, जो समुद्र की गहराइयों में घूमता है और समुद्र के रहस्यों को उजागर करता है। समुद्र की गहराइयों में घूमता है जहां केवल कुछ ही लोग पहुंच पाते हैं। और दूसरी ओर हैं वेदों में बताए गए वरुण देव, जिनके हाथों में समुद्र की डोर है। वरुण देव, जो समुद्र के नियमों और संतुलन को बनाए रखते हैं। पोसाइडन गुस्सा होने पर भूकंप और तूफान लाते हैं, जिनसे समुद्र उफान पर आ जाता है और तटवर्ती क्षेत्रों में तबाही मच जाती है, जिनसे समुद्र उफान पर आ जाता है और उसकी लहरें विकराल रूप धारण कर लेती हैं। वरुण देव नियमों के रक्षक, जो अपने पाश से बुरे लोगों को बांधकर समुद्र की गहराइयों में डुबो देते हैं। वे न्याय के प्रतीक हैं और बुराई को समाप्त करने के लिए जाने जाते हैं। दोनों ही देवता अपनी अपनी कहानियों में समुद्र की असीम शक्ति का प्रतीक हैं। वे समुद्र की अनंत शक्तियों और रहस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पोसाइडन, जिनके त्रिशूल के एक ही बार से पहाड़ भी टूट सकते हैं और समुद्र की गहराइयों में हलचल मचा सकते हैं, और वरुण, जिनके पाश से कोई नहीं बच सकता। उनका पाश इतना शक्तिशाली है कि वह किसी भी बुरे व्यक्ति को पकड़ सकता है। दोनों ही देवताओं को समुद्र के रहस्यों का जानकार माना जाता है
जिनके सामने समुद्र भी नतमस्तक होता है। वे समुद्र के गहरे रहस्यों और उसकी अनंत शक्तियों को समझते हैं, जिनके सामने समुद्र भी नतमस्तक होता है और उनकी शक्ति को स्वीकार करता है। क्या यह मिलना सिर्फ इत्तेफाक है या फिर यह इशारा करता है कि पुराने समय के इंसान ने प्रकृति की ताकतों को समझने के लिए एक जैसे तरीकों का सहारा लिया? क्या यह संभव है कि प्राचीन सभ्यताओं ने प्रकृति की शक्तियों को समझने के लिए समान दृष्टिकोण अपनाए? क्या पोसाइडन और वरुण दोनों ही एक ही ईश्वरीय शक्ति के अलग अलग रूप हैं? क्या वे एक ही शक्ति के विभिन्न पहलू हैं? क्या यह हो सकता है कि ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से इतनी दूर होते हुए भी एक ही ईश्वरीय जगह से प्रेरित थीं? क्या यह संभव है कि वे एक ही दिव्य स्रोत से प्रेरित थीं? क्या पोसाइडन और वरुण की कहानियां हमें यह बताती हैं कि इंसान का मन, चाहे वह कहीं भी हो, प्रकृति की ताकतों को समझने के लिए एक जैसे ही तरीकों का इस्तेमाल करता है? क्या यह दर्शाता है कि मानवता की सोच में एक समानता है? यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, जिसका जवाब हमें शायद कभी न मिले। यह एक ऐसा रहस्य है जो समय के साथ और गहरा होता जा रहा है। लेकिन इन कहानियों को परखकर हम यह जरूर समझ सकते हैं कि पुराने समय के इंसान का प्रकृति से कितना गहरा संबंध था और वह ईश्वरीय शक्तियों को कितना मानता था। यह हमें यह भी सिखाता है कि प्राचीन लोग प्रकृति की शक्तियों का कितना सम्मान करते थे और वह ईश्वरीय शक्तियों को कितना मानता था। यह उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। ग्रीस में जहां कला और ज्ञान का सम्मान था, वहां एथेना को पूजा जाता था। बुद्धि, युद्ध और कला की देवी एथेना, जो ज्यूस के सिर से पूरी तरह बड़ी होकर बाहर आई थी। और हमारे यहाँ भारत में ज्ञान और कला की देवी सरस्वती वीणा की धुन पर अपनी छाप छोड़ती है। एथेना, जिनके हाथों में भाला और ढाल है, जो अपने भक्तों को युद्ध में जीत दिलाती है। सरस्वती, जिनके हाथों में वीणा और किताब है, जो अपने भक्तों को ज्ञान और कला का वरदान देती हैं। दोनों ही देवियां अपनी अपनी संस्कृति में बुद्धि, ज्ञान और कला का प्रतीक हैं। एथेना को अक्सर उल्लू के साथ दिखाया जाता है, जो ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। सरस्वती का वाहन हंस है, जो विवेक और पवित्रता का प्रतीक है। दोनों ही देवियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची ताकत ज्ञान में है और सच्ची सुंदरता कला में है। क्या यह मिलना सिर्फ इत्तेफाक है या फिर यह इशारा करता है कि इंसान का मन ईश्वरीय शक्ति को समझने के लिए एक जैसे ही तरीकों का इस्तेमाल करता है? क्या एथेना और सरस्वती दोनों ही एक ही ईश्वरीय शक्ति के अलग अलग रूप हैं? क्या यह हो सकता है कि ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से इतनी दूर होते हुए भी एक ही ईश्वरीय जगह से प्रेरित थीं? क्या एथेना और सरस्वती की कहानियां हमें यह बताती हैं कि इंसान का मन, चाहे वह कहीं भी हो, ज्ञान, कला और बुद्धि को हमेशा से ही महत्व देता आया है? मौत एक ऐसा सच जिससे कोई नहीं बच सकता। ग्रीक कहानियों में हेडीज, पाताल के राजा, मर चुके लोगों की आत्माओं को अपने राज्य में ले जाते हैं। और हमारे यहाँ धर्मराज यम अपने दूतों के साथ पाप और पुण्य का हिसाब रखते हैं। हेडीज, जिनके हाथों में 2 मुंह वाली कुल्हाड़ी है, जो जिंदगी के बंधनों को काटता है। यमराज, जिनके हाथों में गदा और पाश है, जो पापियों को सजा देते हैं। दोनों ही देवता अपनी अपनी संस्कृति में मौत के अटल सत्य का प्रतीक हैं। हेडीज का राज्य पाताल, जहां मर चुके लोगों की आत्माओं को न्याय मिलता है। यमलोक, जहां चित्रगुप्त जी सभी के कर्मों का हिसाब रखते हैं। दोनों ही जगह हमें यह याद दिलाते हैं कि इस जिंदगी के बाद भी एक जिंदगी है, जहां हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। क्या यह मिलना सिर्फ इत्तेफाक है या फिर यह इशारा करता है कि इंसान का मन मौत जैसे अटल सत्य को समझने के लिए एक जैसे ही तरीकों का इस्तेमाल करता है? क्या हेडीज और यमराज दोनों ही एक ही ईश्वरीय शक्ति के अलग अलग रूप हैं? क्या यह हो सकता है कि ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से इतनी दूर होते हुए भी मौत जैसे सबके लिए सच को समझने के लिए एक जैसे ही तरीकों का इस्तेमाल करती थीं? क्या हेडीज और यमराज की कहानियां हमें यह बताती हैं कि इंसान का मन, चाहे वह कहीं भी हो, मौत के रहस्य को समझने की कोशिश करता रहा है? ग्रीक कहानियों में हरक्यूलिस, जियूस का बेटा, अपनी असाधारण ताकत और साहस के लिए जाना जाता है। उसकी कहानियां हमें अद्वितीय वीरता और अदम्य साहस की मिसाल देती हैं। उसने 12 अद्भुत कार्य किए, जिनमें नेमियन शेर को मारना और सेरबेरस को पकड़ना शामिल है। ये कार्य उसकी अद्वितीय शक्ति और साहस का प्रतीक है। और हमारे यहाँ रामायण में हनुमान, पवन पुत्र, अपनी भक्ति, ताकत और साहस के लिए पूजनीय है।
उनकी भक्ति और समर्पण की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं। हरक्यूलिस, जिसके हाथों में गदा और शेर की खाल है जो बुरे लोगों का नाश करता है, उसकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। हनुमान, जिनके हाथों में गदा और पहाड़ है, जो अपने प्रभु राम के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, उनकी भक्ति और बलिदान की कहानियां हमें समर्पण का महत्व सिखाती हैं। दोनों ही नायक अपनी अपनी कथाओं में ताकत, साहस और न्याय का प्रतीक हैं। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और साहस से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। हरक्यूलिस की कहानियां हमें इंसानी सीमाओं को पार करने की प्रेरणा देती है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे असंभव को संभव बनाया जा सकता है। हनुमान की कथाएं हमें भक्ति, समर्पण और आत्मविश्वास का महत्व सिखाती है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और आत्मविश्वास से कोई भी कार्य संभव है। दोनों ही नायक हमें यह बताते हैं कि अगर मन में विश्वास हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति और साहस से कोई भी कार्य संभव है। क्या यह मिलना सिर्फ इत्तेफाक है या फिर यह इशारा करता है कि इंसान का मन वीरता और बलिदान जैसे गुणों को हमेशा से ही महत्व देता आया है? उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची वीरता और बलिदान का महत्व हर संस्कृति में समान है। क्या हरक्यूलिस और हनुमान की कहानियां हमें यह बताती हैं कि इंसान का मन, चाहे वह कहीं भी हो, साहस, बलिदान और न्याय के लिए हमेशा से ही प्रशंसा करता आया है? उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची वीरता और बलिदान का महत्व हर संस्कृति में समान है। क्या यह हो सकता है कि ये दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से इतनी दूर होते हुए भी वीरता, बलिदान और न्याय जैसे सबके लिए मूल्यों को महत्व देती थीं? उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची वीरता और बलिदान का महत्व हर संस्कृति में समान है। क्या हरक्यूलिस और हनुमान की कहानियां हमें यह बताती हैं कि इंसान का मन, चाहे वह कहीं भी हो, इन गुणों की हमेशा से ही प्रशंसा करता आया है? उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची वीरता और बलिदान का महत्व हर संस्कृति में समान है। दोस्तों, ये थी कुछ कहानियां, कुछ तुलना जो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। क्या ये मिलना सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इनके पीछे कुछ और गहरा रहस्य छिपा है? क्या ये सभ्यताएं जो समय और दूरी से एक दूसरे से अलग थीं, क्या वो वास्तव में किसी अदृश्य सूत्र से जुड़ी हुई थीं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल वैदिक टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रोचक कहानियों और रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार।